कर नित्य कर ही राम पद पूजा, राम भरोसे हृदय नहीं दूजा। मेष राशि के जो जातक हैं, यदि आपके कुंडली के द्वादश भाव में राहु महाराज जी बैठ जाएं और कुंडली के छठे भाव में केतु महाराज जी बैठ जाएं, तो राहु केतु आपके लिए कितना बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं, ये क्या क्या कर सकते हैं। इनकी जो चाल होती है बड़ी टेढ़ी होती है। कुंडली का सबसे मजबूत ग्रह सूर्य महाराज जी बोले जाते हैं, ग्रहों के राजा बोले जाते हैं, लेकिन जब राहु अपनी चाल चलता है तो सूर्य पे भी ग्रहण लगा देता है। यदि राहु आपके कुंडली में अच्छा है तो आपको राजा बना सकता है, यदि आपसे नाराज हो जाए तो आपको भिखारी भी बना सकता है। राहु के अंदर आपके लिए राजा और रंक बनाने की ताकत होती है, क्षमता होती है। केतु महाराज मात्र एक ऐसे देवता हैं जो मंगल महाराज के बराबर आपको पुण्य दे सकते हैं, मोक्ष दे सकते हैं, और जो जो मंगल महाराज दे सकते हैं वो सब केतु महाराज जी दे सकते हैं। मंगल के समतुल्य केतु महाराज बोले जाते हैं। मोक्ष प्रदान करने की क्षमता मात्र केतु महाराज में है, बाकी और किसी ग्रह में नहीं है कि जो आपको मोक्ष दे सके। मात्र कुंडली के 9 ग्रहों में से केतु महाराज ऐसे हैं जो आपको मोक्ष दे सकते हैं। तो जब आपके कुंडली के द्वादश भाव में राहु महाराज बैठ जाएं और कुंडली के छठे भाव में केतु महाराज जी बैठ जाएं, तो आपके लिए क्या क्या परिवर्तन ला सकते हैं, एक एक करके सारी चर्चा करूंगा। और राहु केतु से बचने के लिए उपाय क्या आपके लिए है, लक्षण क्या है, वो भी बताऊंगा। तो लास्ट तक आप इस वीडियो को जरूर देखिएगा। जय श्री महाकाल, मैं राहुल तिवारी आप सभी का आपका अपने इस चैनल पर हृदय से स्वागत करता हूं। दोस्त, मेष राशि के जो जातक हैं, यदि आपके कुंडली के द्वादश भाव में राहु महाराज जी बैठ जाएं और कुंडली के छठे भाव में केतु महाराज जी बैठ जाएं, तो जो परिवर्तन होता है हम उस पर चर्चा कर लेते हैं। कुंडली का जो द्वादश भाव होता है, वहां के जो स्वामी हैं वो है गुरु महाराज। कुंडली का जो छठा भाव है, वहां के जो स्वामी हैं वो है बुध महाराज कन्या, और वहां के जो कारक देव हैं वो हैं केतु महाराज स्वयं, और 12वें भाव के कारक देव राहु महाराज स्वयं हैं। आपके जो स्वामी हैं वो है मंगल महाराज। मंगल महाराज और गुरु महाराज में तो मित्रता होती है, क्योंकि जो कुंडली का द्वादश भाव है वहां के स्वामी गुरु महाराज हैं। प्रथम भाव के जो स्वामी हैं वो आपके लिए मंगल महाराज हैं। मंगल महाराज और गुरु महाराज में तो मित्रता है, लेकिन राहु महाराज कुंडली के द्वादश भाव में बैठे हैं और वहां के कारक देव भी राहु महाराज हैं। यहां पर राहु महाराज आपके एक्सपेंस में वृद्धि करेंगे, खर्चे में वृद्धि करेंगे, आपकी शान शौकत बढ़ेगी, आपके शान शौकत में खर्चे अधिक होंगे। ठाट बाट से जिंदगी जीने की जो इच्छा आपके अंदर है वो आपके एक्सपेंस को बढ़ाएगा, अनावश्यक खर्च कराएगा, जिसके वजह से आपके शत्रु भी पैदा होंगे। आपकी ठाट बाट देख के ईर्ष्या की वजह से शत्रु भी उत्पन्न हो जाएंगे। राहु महाराज यहां पे शत्रु आपके जितने भी हैं उनको मजबूत करेंगे, उनके प्रति खर्चा ज्यादा करेंगे। बाद में जब उन्हें एहसास होगा कि ये सामने जो है जिसको मैं अपनी ठाट बाट दिखा रहा था, जिसके वजह से मैं इतना अपने आप को प्रबल समझ रहा था, मजबूत समझ रहा था, वही हमारे पैसों को लेके हमारे प्रति नए नए विचार लेके हमें फंसा रहे हैं। ईर्ष्यावश आपकी ठाट बाट देख के, आपके खर्चे करने के तरीकों से सामने वाला जो आपका दोस्त है वही दुश्मन बन जाएगा। तो यहां पर राहु महाराज ठाट बाट में अनावश्यक खर्चे कराएंगे, फिजूल खर्ची कराएंगे, लेकिन केतु महाराज आपके कुंडली के जब तक छठे भाव में बैठे हैं, कोई भी शत्रु आपके ऊपर विजय प्राप्त नहीं कर सकता है। केतु महाराज कुंडली के जब जब छठे भाव में बैठेंगे, मेष राशि के जातक के लिए आपके शत्रुहंता योग बनाएंगे। यहां पे आपके जितने भी शत्रु हैं सबके सब परास्त हो जाएंगे। आपसे एक भी शत्रु आपके ऊपर विजय प्राप्त नहीं कर पाएगा जब तक कुंडली के
छठे भाव में केतु महाराज जी बैठे रहेंगे। मेष राशि के जातक के लिए आपके जितने भी दुश्मन हैं सब आपसे परास्त हो जाएंगे, लेकिन राहु महाराज की वजह से आपके खर्चे इतने बढ़ जाएंगे कि उसके लिए आपको कर्ज लेने की आवश्यकता पड़ेगी। ऋण का प्रमाण आपका बढ़ जाएगा। ऋण से और कर्ज से आप मुक्त नहीं हो पाओगे। कर्ज से और ऋण के बोझ के नीचे आप अपने आप को दबा महसूस करोगे। शत्रुओं से तो विजय प्राप्त कर लोगे, लेकिन ऋण से विजय प्राप्त करना आपके लिए मुश्किल और कठिन भरा रास्ता रहेगा। तो कर्ज से मुक्ति कैसे मिले और हमें कैसे पता चले कि राहु केतु हमारे कमजोर हो रहे हैं? यदि आपके मन में भ्रम की स्थिति बार बार बनती चली जा रही है, जो आप फैसला ले रहे हो बार बार उसमें गलत साबित हो रहे हो, अनावश्यक खर्च बढ़ते चले जा रहे हैं, या आपके पेट में सर में बार बार दर्द हो रहा है, आप बार बार दवा कर रहे हो लेकिन फिर भी रिजल्ट 0 का 0 है, दवा खा रहे हो लेकिन असर बिल्कुल नहीं हो रहा है, या फिर आपको पता ही नहीं चल रहा है कि रोग क्या है, या रोग है ही नहीं, बस आपके मन की स्थिति ऐसी है कि आपको ऐसा लग रहा है कि हमें कुछ रोग हुआ है। तो जहां पे शंका का प्रमाण बढ़ जाए, भ्रम की स्थिति बनी बार बार आपके मन में आती रहे, तो आपको समझ लेना चाहिए कि आपकी कुंडली के राहु और केतु ये कमजोर हो रहे हैं। तो राहु केतु को मजबूत करने के लिए क्या उपाय करें जिससे आप अपने कर्जे को हटा सको, दे सको, कर्जे को कम कर सको और राहु केतु को मजबूत कर सको? उसके लिए आपको अपने मंदिर में एक मोर पंख रख देना चाहिए। साथ ही साथ आपको शंकर भगवान की रौद्र रूप की पूजा करनी चाहिए, या फिर आपको काल भैरव की पूजा करनी चाहिए। काल भैरव की या रौद्र रूप की पूजा करनी चाहिए शिव जी के। इससे आपके कुंडली के राहु केतु मजबूत हो जाते हैं। साथ ही साथ यदि आपको ऐसा लगे कि हमारा राहु केतु इसमें बहुत ज़्यादा दयनीय स्थिति में, बहुत ज़्यादा मैं परेशान हूँ, तो आपको 11 मोर पंख ले जाके शिव मंदिर में दान कर देना है, चढ़ावा कर देना है। इससे आपके कुंडली के राहु केतु मजबूत हो जाएंगे। और यदि आपको ये लगे कि ये जो मोर पंख है ये किसी अहिंसा के द्वारा आया गया है, मोर को सता के लाया गया है, या आपका मन ऐसा नहीं करे कि भाई हमको मोर पंख नहीं चढ़ाना है, तो आपको 11 फोटो शंकर भगवान की, रौद्र रूप की या काल भैरव की किसी भी गरीबों को दान कर देना चाहिए। मंदिर पे किसी पे गिफ्ट कर देना चाहिए मोर पंख की जगह पे। तो इससे आपके कुंडली के जो राहु केतु हैं वो मजबूत हो जाएंगे। साथ ही साथ आपको 1.25 किलो काली उड़द किसी जल में प्रवाहित कर देना चाहिए। इससे भी आपके कुंडली के जो राहु केतु हैं वो मजबूत हो जाएंगे। यदि आप मछलियों को आटा खिलाते हैं या काली गाय को आटा खिलाते हैं, इससे भी आपके कुंडली के राहु केतु मजबूत हो जाएंगे। साथ ही साथ यदि आपको और भी कुछ जानना है तो आप हमें कमेंट करके अपना नाम और अपनी समस्या लिख सकते हैं। और हमारा ये वीडियो कैसा रहा इसे आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय श्री महाकाल। आपका दिन शुभ हो, मंगल हो, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।